नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND इनसाइड में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की, जहां अब निजी स्कूलों के बाद सरकारी स्कूल से मोटी फीस वसूले जाने का मामला सामने आया है। सिरगिट्टी हाई स्कूल समेत अन्य कुछ स्कूलों में ज्यादा फीस की वसूली की जा रही है और इसकी शिकायत खुद छात्राओं ने कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से भी की है। छात्राओं ने बिना रसीद के फीस वसूली और बार बार परेशान करने के भी आरोप लगाए हैं। इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली मितवा संस्था की सदस्य भी उनके साथ मौजूद रहीं। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस मामले में जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। ये बात है कि शंकर नगर स्कूल में हर बच्चे से फीस लिए जा रहे हैं। हर स्कूल में भी फीस लिए जा रहे हैं, वो भी अलग अलग तरह से ले रहे हैं फीस। इसलिए हम लोग कलेक्टर के पास आए हैं। स्कूल में निःशुल्क हर बच्चे से फीस लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम गरीब हैं, हम कहाँ से ला पाएंगे उतना पैसा। इसलिए हम कलेक्टर से मांग करने आए। हम लोग यही शिकायत लेके आए हैं। हम लोग स्लम क्षेत्रों में काम करते हैं, ऐसे बच्चों को देखते हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। किस कारण से नहीं जा रहे हैं? शाला त्यागी बच्चों को। तो हमको ये पता चला है कि क्षेत्रों में कई बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं फीस नहीं होने के कारण। और जब हम लोग स्कूल में गए फीस क्यों ले रहे हैं, तो उनको वो बोले कि शाला विकास समिति का फीस रहता है। इसी मांगों को लेकर हम लोग जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर महोदय तक आए हैं और ये पता करने कि क्या बच्चों का फीस, क्योंकि जब मुख्यमंत्री ने घोषणा पत्र में लिखा था 12वीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, लेकिन उनके घोषणा पत्र में अभी भी कोई काम होता दिख नहीं रहा है। क्योंकि कई बच्चे आज भी घर में बैठ गए हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होने के कारण वे स्कूल में प्रवेश नहीं ले रहे हैं। और जो शासन का जो एक निर्धारित शुल्क है, उससे भी कहीं ज्यादा मतलब शुल्क ले रहे हैं। 9वीं से 12वीं तक शुल्क लेने का प्रावधान है अलग अलग मदों में, और माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा भी जो परीक्षा में जो बैठते हैं उनका भी शुल्क प्राचार्यों के द्वारा इनसे लिया जाता है। तो अगर मान लो स्कूल वाला ज़्यादा फीस ले रहा है, ऐसी शिकायत अगर होगी तो इसकी जांच कर निश्चित रूप से हम प्राचार्य के विरुद्ध कार्रवाई। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। अब जहां पहले निजी स्कूलों को लेकर ये शिकायतें सामने आती थी कि ज्यादा फीस जो है निजी स्कूलों के द्वारा वसूली जा रही है, और वहीं जो तस्वीरें हैं, वहीं जो शिकायतें हैं, वो सरकारी स्कूलों के लिए भी यहां से सामने आ रही है। फीस के अलावा अधिक फीस यहां पर वसूली जा रही है और इसी को लेकर छात्र कलेक्टर और पहुंचे थे, कलेक्ट्रेट पहुंचे थे कलेक्टर से शिकायत करने के लिए। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से मोटी फीस यहाँ पर वसूली जा रही है, क्या कुछ सरकारी स्कूलों में कितनी फीस लग रही है और कितनी अधिक यहाँ पर मांग की जा रही है सरकारी स्कूलों के द्वारा? मनसा, मैं पूरा मामला आपको बता दूं। ये बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी हाई स्कूल सहित अन्य स्कूलों में जो शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं छात्राएं, उस मामले को लेकर हम जिला शिक्षा अधिकारी से जब बात करें तो उन्होंने बताया कि अलग अलग हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के लिए फीस अलग अलग निर्धारित रेट किए गए हैं, जिसमें परीक्षा शुल्क के तहत हायर सेकेंडरी के लिए 415 रुपया है और हाई स्कूल के 380 रुपया है। लेकिन जिस तरह से सिरगिट्टी के छात्राओं के द्वारा कलेक्ट्रेट में आके शिकायत की है, डीओ को शिकायत किए गए हैं, ये बिल्कुल निश्चित ही एक गलत तरीका से। चलिए ठीक है राकेश, आपके पास लौटूंगी मैं। हमारे साथ छात्रा जुड़ गई हैं, श्रद्धा नेताम, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। श्रद्धा, स्वागत है पहले तो आपका IND 24 में। जी मैम। श्रद्धा, ये जानना चाहूंगी किस तरीके से जो फीस है वो वसूली जा रही है, कितनी वैध फीस आपसे ली जाती है जो आप लोगों के द्वारा दी जानी है, और कितनी फीस है जो नहीं दी जानी चाहिए फिर भी मांग की जा रही है? जी मैम, हम लोग को तो 990 रुपए के लिए बोले थे तो मैम लोग कि एडमिशन फीस लगेगा करके, तो हम लोग बोले कि 2 किस्त में देंगे, नहीं दे पा रहे हैं। फिर भी उन लोग बोले कि नहीं एक साथ दोगे तभी एडमिशन होगा, वरना नहीं होगा बोले। तो हम लोग सीधे उधर से अरेंज किए मम्मी पापा, उसके बाद 990 रुपए दिए। उसके बाद बोले कि बुक ले जाइए और 1 तारीख से आ जाना। और कितनी फीस लगती है?
वो तो अभी कलेक्टर के पास जाने से पता चला मैम कि माध्यमिक शाला का जो है ना कि 350 है और उच्चतर का 450 है शायद। अच्छा, चलिए श्वेता, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपसे दोबारा बात करूंगी मैं। हमारे साथ शिकायतकर्ता भी जुड़ गई हैं, स्वाति गुप्ता। स्वाति जी, स्वागत है आपका AND 24 में। जी बोलिए मैम। स्वाति जी, जानना चाहूंगी जो शिकायत जिस तरीके की ये सामने आ रही है बिलासपुर से, जो सरकारी स्कूल है उन स्कूलों में अवैध फीस वसूली जा रही है, पूरी जानकारी आपसे जानना चाहूंगी। जी, जैसे कि हम लोगों को मतलब बच्चों का यही शिकायत था कि वो घर बैठ जा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग जब पूछे बच्चों से तो ये पता चला कि उनसे फीस लिया जा रहा है, जो कि कोविड के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। जैसे फैक्ट्री में सबके पालक लोग काम करते हैं, तो कोविड के टाइम में पूरा बंद था, तो उनसे आर्थिक स्थिति कमजोर है और स्कूल में कई बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं फीस ज्यादा होने के कारण। जब हम जिला शिक्षा अधिकारी के पास गए इन्हीं मांगों को लेकर, तो हमें पता चला कि हाई स्कूल का 380 रुपए और हायर सेकेंडरी का 415 रुपए लगता है फीस, जबकि स्कूलों में 880, 990, 1000 के आसपास फीस लिया जा रहा है बच्चे। और ये आपने जिला शिक्षा अधिकारी से बातचीत कर फीस की जानकारी ली। एक बार फिर से जानना चाहूंगी, हायर सेकेंडरी की फीस आपने 380 बताई है। जी, जिला शिक्षा अधिकारी ने ही हमें दिया है, उधर ही से सूचना हमको मिली है कार्यालय से कि हाई स्कूल का 380 रुपए और हायर सेकेंडरी का 415 रुपए फीस होता है। और इन छात्रों से कितनी फीस वसूली जा रही है? छात्राओं से 880, 9th के लिए, 10th के लिए 990, 1000 के आसपास फीस लिया जा रहा है। और ये कब से लिया जा रहा है? क्या इसी बार ये लिया है या हर बार ये इसी तरीके से मनमानी फीस वसूली करते हैं? पिछले बार तो पता नहीं चल पाया था हमें, क्योंकि बच्चों ने बताया नहीं था, कोविड का टाइम भी था, इस तरह का फीस नहीं लिया गया था उस टाइम, लेकिन अभी ले रहे हैं। हालांकि आप अधिकारियों से मिली, किसी प्रकार का आश्वासन दिया गया क्या उनकी तरफ से? जी, हमें जिला शिक्षा अधिकारी ने बोला कि हम जांच करवाते हैं, लेकिन अभी 2-3 दिन हो गया, लेकिन अभी तक कुछ इसमें जांच होती दिख नहीं रही है। क्या आपने बातचीत दोबारा से प्रयास किया था शिक्षा अधिकारी से बात करने का? कलेक्टर से आपने बात की? तो बात नहीं किया है, लेकिन बच्चों से पूछे हैं कि स्कूल में अभी भी मतलब ऐसा चल रहा है, तो बच्चों का कहना है कि हाँ अभी भी फीस लिया जा रहा है। अच्छा, ठीक है स्वाति जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक बार हम हमारे संवाददाता से भी बात करेंगे। राकेश, जिस तरीके से जो जानकारी सामने आ रही है, जो अवैध फीस है वो यहाँ पर वसूली जा रही है, अधिक जो फीस है वो ली जा रही है। फिलहाल शिकायत यहाँ पर की है शिकायतकर्ता ने, लेकिन किसी प्रकार की जो शिकायत का असर है, कार्रवाई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, उनका ये कहना है। जी, मैं बता दूं हिमांशा, निजी स्कूलों की तरफ लगातार शासकीय स्कूलों में भी ये लगातार वसूली के रूप में किया जा रहा है। हमें जब जिम्मेदार अधिकारी से जानकारी, जब AND 24 की टीम जिम्मेदार अधिकारी से गए तो मिलने, तो उनको बोले कि जांच कर रहे हैं, जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। मैं आपको बता दूं हिमांशा, लगातार छत्तीसगढ़, बिलासपुर नहीं छत्तीसगढ़ समेत यही आश्वासन हमें मिलता है कि जांच करेंगे, जांच के बाद जो कार्रवाई करेंगे। मैं आपको बता दूं कि लगातार इसी कारण छत्तीसगढ़ में जो निजी स्कूल हैं वहीं सब बच्चे लोग जा रहे हैं, इसलिए सरकारी स्कूल में बच्चे कम जा रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि लगातार सरकारी स्कूल को ध्यान देने की जिम्मेदार दिए गए हैं। जी बिल्कुल राकेश, लेकिन ये भी जानना चाहूंगी, क्या आपने अधिकारियों से बातचीत की है? कार्रवाई का आश्वासन तो यहाँ पर शिकायतकर्ता को भी दिया गया है, कार्रवाई हुई नहीं है। क्या दोबारा आपने बातचीत की है? जिला कलेक्टर से आपने बात की? जी, अभी तो कलेक्टर है ही नहीं है, जिम्मेदार अधिकारी हैं जो DO जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं, उनसे हमने बात की है। तो बात करने के बाद 2 दिन का समय लिए हैं। अब बिल्कुल ही आश्वासन दिए हैं कि जो भी जिम्मेदार है या जो भी ज्यादा फीस वसूली कर रहे हैं उसके ऊपर निश्चित ही कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल राकेश, हालांकि 2 दिन की भी जरूरत नहीं होती है, अगर कार्रवाई करनी हो तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो जाती है और जो तथ्य हैं वो सामने लाए जा सकते हैं। जनप्रतिनिधि से आपने बातचीत की किसी? जी, इस मामले को लेकर अभी जनप्रतिनिधि के पास पहुंचे नहीं है। हालांकि स्थानीय विधायक के पास बाइट लेने गए तो नहीं मिले।
जी। तो ऐसे कितने स्कूल होंगे सरकारी स्कूल जहां से फीस वसूली, क्योंकि एक स्कूल की छात्राओं ने तो जानकारी दी है और भी ऐसे कई स्कूलों की जानकारी है जहां से अवैध फीस की वसूली की जा रही है। ये मानसा बता दूं, ये जी। सिरगिट्टी सहित ये शंकर नगर मोहल्ले का मामला है। ऐसे कई अनेक स्कूल होंगे जहां ठीक है राकेश जी, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ शहर अध्यक्ष कांग्रेस से जुड़ गए हैं विजय पांडे। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी जी। विजय जी, जानना चाहूंगी जिस तरीके से सरकारी स्कूलों में अधिक फीस वसूले जाने की जानकारी सामने आ रही है, बिलासपुर के सरकारी स्कूल हैं, सिरगिट्टी हाई स्कूल का ये पूरा मामला है और कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां पर अधिक फीस वसूली की जा रही है। और हालांकि क्योंकि कोरोना काल में कई ऐसे लोग थे जिनकी नौकरियां चली गई हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्कूल में अधिक फीस ली जा रही है। जहां अगर हाई स्कूल की बात करें 380 और हायर सेकेंडरी 415, तो जो डबल है वो फीस यहां पर ली जा रही है। इस तरीके की मनमानी सरकारी स्कूल करने लग गए हैं। मैंने आपकी पूरी बात सुन ली है जी। क्या है, जितने भी सरकार की स्कूलें हैं जिसको छत्तीसगढ़ शासन संचालित करती है, तो उसमें फीस के मानदंड को प्रदेश सरकार तय करती है और पूरे प्रदेश में एक तरह का ही लागू है। अगर शाला विकास निधि के नाम पर कोई लेते होंगे और किसी बच्चे के साथ अन्याय किया जा रहा होगा, तो आपने बात हमारे संज्ञान में लाई है। जिला शिक्षा अधिकारी से मैं इस मुद्दे पे चर्चा करूंगा और मैं चाहूंगा अगर कहीं पर भी छात्रों के साथ नियम के विरुद्ध वसूली की जा रही है तुरंत बंद होना चाहिए। लेकिन विजय जी, ये एक छात्रा की बात नहीं है, कई छात्रों की शिकायत है, क्योंकि कलेक्टर के पास भी गए थे शिकायत करने के लिए और इसके बाद अगर बात की जाए तो जिला शिक्षा अधिकारी से भी बातचीत की गई है। सबसे बड़ी बात ये लगती है कि शिकायत जब करने कोई पहुंचता है तो कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? देखिए, अभी तो आपने पहली बार मेरे संज्ञान में लाई है बात, और अगर ये बात आई है तो शिक्षा अधिकारी से मैं बात करूंगा और जरूरत पड़ेगी तो प्रेम साय सिंह जी मंत्री हैं शिक्षा विभाग के, उनसे भी मैं चर्चा करूंगा और चाहूंगा कि बच्चों के भविष्य के साथ और उनसे किसी तरह की ज्यादा वसूली ना की जाए। इसके लिए मैं गंभीरता से हम लोग प्रयास करेंगे। बिल्कुल। चलिए विजय जी, गंभीरता से प्रयास तो यहाँ पर आपके द्वारा कर लिया जाएगा, लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि अगर कोई छात्र शिकायत लेकर पहुंचता है इस तरीके की मनमानी फीस वसूली को लेकर, तो उस पर कार्रवाई अधिकारियों के द्वारा क्यों नहीं बिठाई जाती है? क्यों जनप्रतिनिधियों तक को परेशान किया जाना जरूरी है? अधिकारी क्यों नहीं अपना काम निष्पक्ष तौर पर करते? जी जी, इस समय तो व्हाट्सएप और इंटरनेट का युग है, दुनिया आपकी मुट्ठी में है। सारे लोगों को तुरंत शिक्षा अधिकारी से, कलेक्टर से और शिक्षा मंत्री से मिनट टू मिनट तुरंत उन लोगों को शिकायत करनी चाहिए इस मामले में। बिल्कुल, शिकायत करने की तो बात आती है, हालांकि यहाँ पर शिकायत होगी तो निश्चित कार्रवाई होगी और मेरे संज्ञान में आपने बात लाई है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस पर बहुत गंभीरता से कार्रवाई के लिए हम प्रयास करेंगे। चलिए विजय जी, उम्मीद है कि कुछ यहाँ पर कार्रवाई आपके द्वारा कराई जा सके और जो मनमानी फीस यहाँ पर सरकारी स्कूलों के द्वारा वसूली जा रही है, कम से कम उस पर रोक बने। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से सहयोगी हमारे राकेश दुबे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राकेश, यहाँ पर शहर अध्यक्ष कांग्रेस विजय पांडे जी से हमने बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि संज्ञान में अभी आया है और इस पर बातचीत की जाएगी। किस तरीके की फीस यहाँ पर वसूली जा रही है, क्या लगता है कुछ असर होगा? बिल्कुल बता दूं, ये विजय पांडे शहर अध्यक्ष, उनके संज्ञान में पहली बार आया है। हालांकि इसके पहले जो छात्राएं हैं वो उच्च अधिकारी से मिले थे। हालांकि संज्ञान में आने के बाद अब देखते हैं क्या होता है उसको। जी बिल्कुल राकेश, क्योंकि जिस तरीके की बात सामने आई है, आपने भी बताया कि 3 दिन हो चुके हैं और अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या लगता है अगर कार्रवाई करने की बात अधिकारी करते हैं तो तत्काल प्रभाव से भी कार्रवाई की जा सकती है? 3 दिन तो एक फिर भी लंबा समय है, क्योंकि छात्रों को रोज परेशान किया जाता है फीस के लिए और ये भी डर बताया जाता है कि आपका एडमिशन नहीं होगा, आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। तो छात्र पढ़ाई को लेकर चिंतित रहें या फीस जमा करने की बात को लेकर चिंतित रहें? किस तरीके से अपना भविष्य सुधारे, क्योंकि सरकारी स्कूलों में अधिकतर तौर पर ऐसे ही बच्चे जाते हैं जो अधिक फीस निजी स्कूलों में नहीं दे पाते, और जो निजी स्कूलों में अधिक फीस दे सकते हैं वो निजी स्कूलों में जाते हैं, सरकारी स्कूलों में एडमिशन वो नहीं अपना करवाते हैं। हालांकि यहाँ पर उनके साथ भी वही चीज हो रही है, निजी स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों में भी अब ज्यादा फीस लेने लग गए हैं। जी मैं बिल्कुल ही बता दूं आपको, पहले ये निजी स्कूलों में होता था,
मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा इस स्कूल में गरीब निर्धन बच्चों के लिए लगातार चलाया जा रहा है। अगर ऐसी मनमानी किए जाएंगे, इसीलिए सारे छात्र छात्राएं सब निजी स्कूल में जाते हैं। इसलिए देखा जाए तो ये अधिकारी की जो मनमानी है, अधिकारी का जो मनमानी है इसी तरह चलता रहता है और कार्यवाही के नाम में खाली खाना पूर्ति होता है। जी बिल्कुल, खाना पूर्ति तो यहाँ पर नजर आती है। ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से मनमानी, हालांकि सरकारी स्कूल चल रहे हैं, सरकारी स्कूल मतलब सरकार के जो मापदंड है, जो उनका प्रोपोगेंडा है, उसके हिसाब से यहाँ पर स्कूलों को चलाया जा रहा है। लेकिन किसी प्रकार का कोई संरक्षण सरकारी स्कूलों में जो चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, उनको मिलता है तभी मनमानी वसूली करते हैं, या इन्हें किसी का खौफ नहीं है? जी बिल्कुल बता दूं, मैं जो उच्च अधिकारी होते हैं किसी का सुनते नहीं है। जो आवेदन लेके जाते हैं, जो भी शिकायत हो, मैं सिरगिट्टी का बात नहीं करूं, पूरे बिलासपुर जिले का बातचीत करूंगा। शिकायत लेके जाते हैं, शिकायत को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद संज्ञान में आए करके बोलते हैं, कुछ करते नहीं है। आपने प्रिंसिपल से बात की है स्कूल में पहुंचकर? जी, इस मामले को लेकर शनिवार था वो शिकायत छात्र छात्राओं के द्वारा आया था। अभी तक हमारी टीम IND24 की टीम पहुंचे नहीं है। जी किसी शिक्षक से संपर्क आपका हुआ है, या आपने उनसे कोई जानकारी ली गई है कि जो छात्रों का कहना है ये किस तर्ज पर कहा जा रहा है? जी हिमांशा, बता दूं, मैं कलेक्ट्रेट जो पहुंचे थे, बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं पहुंचे थे, उसके गार्जियन भी पहुंचे थे, तो बड़ी संख्या में ये कलेक्टर पहुंचे थे। जी चलिए राकेश, ये भी जानना चाहूंगी, अगर कार्रवाई की जाती है तो क्या इन छात्रों से जो फीस है वो ले ली गई है? पहले भी अगर कोई फीस ली गई होगी तो वो भी अधिक फीस ली गई होगी? जी मैं बता दूं, ये सिरगिट्टी का जो इस हायर सेकेंडरी स्कूल में है, वो उसमें कुछ बच्चों का फीस ले लिया गया है। कुछ बच्चे जो गरीब हैं वो बच्चे पटा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उन लोग मितवा संस्था समिति को पकड़ के ये कलेक्टर पहुंचे थे। जी राकेश, ये भी जानना चाहूंगी, जिनसे फीस ले ली गई है, क्या उन्हें फीस वापस जो है लौटाई जाएगी? क्योंकि अगर इन बच्चों की बात सुन ली जाती है, जांच की जाती है और ये जो बच्चों की शिकायत है वो सही पाई जाती है, तो जिनसे फीस ली जा चुकी है क्या उन्हें फीस लौटा दी जाएगी? कैसा हो सकता है? जी मानसा, मैं बता दूं, जो वहाँ से बच्चे लोग से जो फीस लिए गए हैं उसका ना तो रसीद मिला है, ना कुछ प्रकार का कागज मिला है इन लोग को। तो ये इन लोग जो फीस दे चुके हैं उन लोग का तो वापसी का कोई चांस ही नहीं है। जी और अगर किसी प्रकार की जांच होती है, जांच में कार्रवाई की जाती है, और इस दौरान क्या है, क्योंकि यहाँ बच्चों के साथ तो देखा जाए फीस के नाम पर वसूली कर ली गई है और बच्चों को फीस भी उनके माता पिता को वापस नहीं लौटाई जाती है, क्योंकि कोरोना काल के बाद अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा जो माली हालत है वो लोगों की खराब हो गई है। बिल्कुल बता दूं मानसा, जो गरीब बच्चे हैं, सिरगिट्टी के या शंकर नगर के बातचीत कर रहे हैं, इतना गरीब बच्चे हैं जो आए थे और पढ़ाई 2 साल से कोरोना काल में ऐसे ही पढ़ाई बंद था, और अभी जब पढ़ाई चालू हो रहा है, इस स्थिति में अगर स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं तो ये गरीब बच्चे क्या होगा? मैं आपको बता दूं, ये लगातार देखा जाए तो 2 दिन से बच्चे लोग कलेक्ट्रेट के चक्कर, कभी DO का ऑफिस, लगातार चक्कर काट रहे हैं। जी छात्रों का पूरे मामले में क्या कुछ कहना है? कितनी परेशानी उन्हें हो रही है? क्योंकि लगातार स्कूल जाने से भी मना किया जाता है कई बार, और बार बार फीस के लिए भी कहा जाता है। तो बता दूं, इन बच्चे लोग लगातार कलेक्टेड आ रहे हैं, अति गरीब परिवार से हैं, ना तो इन लोग फीस पटा पा रहे हैं, और लगातार जो वहाँ का प्राचार्य है उनके ऊपर लगातार दबाव बना रहे हैं फीस पटाने के लिए। बिल्कुल, दबाव तो यहाँ पर बनाया जा रहा है राकेश जी, और बच्चे परेशान हो रहे हैं। और अगर बात की जाए पूरे बिलासपुर क्षेत्र की, तो ऐसे कितने सरकारी स्कूल होंगे जहां पर फीस अवैध वसूली जा रही? क्या इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास है? क्या कोई आंकड़ा है ऐसा? जी अभी मैं बता दूं, अभी तो 2 मामला हालांकि सामने आए हैं। अगर ग्राउंड में जाएंगे तो ऐसा बहुत सारे स्कूल होंगे जहाँ पे शिकायत आएगी। हिमांशा जी
बिल्कुल आपका कहना सही है, क्योंकि अभी जो मामला सामने आ गया है और ऐसे कई सरकारी स्कूल हो सकते हैं जहां से अवैध फीस और अधिक फीस वसूली जा रही है और लगातार छात्रों को परेशान भी किया जाता है। आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि लगातार जो संपर्क है वो करने की हम कोशिश कर रहे हैं अधिकारियों से, लेकिन किसी भी प्रकार का संपर्क साधना मुश्किल यहाँ पर लग रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए तो ये जो मामला है सरकारी स्कूल की मनमानी को लेकर, और कहीं ना कहीं अधिकारी यहाँ बचते क्यों है इस तरीके के, अगर वाकया सामने आते हैं, कोई मनमानी किसी की सामने आती है तो अधिकारी इन पर कार्रवाई करने से क्यों बचते हैं? क्या ये सोच लिया जाए कि इनका उदासीन रवैया है, वो इन मामलों में उतना ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं? जी हम बता दूं, ये अधिकारी लगातार शिकायत लेते हैं, उनको ध्यान नहीं देते। जो शिकायत का कॉपी रहता है उसको ध्यान नहीं देते और लगातार कार्रवाई करेंगे करके आश्वासन हमेशा ही देते आते हैं। जी बिल्कुल। राकेश, ये भी जानना चाहूंगी, क्या बच्चों को स्कूल आने दिया जा रहा है या जिन्होंने फीस जमा नहीं की है उन्हें अभी स्कूल आने से मना किया गया है? ये बता दूं, ये हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल का जो बच्चे हैं जो फीस पटा लिए हैं वो लगातार स्कूल जा रहे हैं, जो नहीं पटाए हैं उनको मना कर दिया गया है। तो वे बच्चे जो अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जो है शिकायत अपनी कलेक्टर तक पहुंचाने की बात कही थी, और हालांकि जिन्होंने फीस दे दी है वो लगातार स्कूल जा रहे हैं। क्या दोबारा आप स्कूल गए थे राकेश जी? जी जी हिमांशु, क्या आप दोबारा स्कूल चलिए ठीक है, हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। धर्मलाल जी, बहुत स्वागत है आंटी 24 में आपका। जी धर्मलाल जी, जो बिलासपुर का ये मामला है और अब यहाँ पर निजी स्कूलों के साथ साथ सरकारी स्कूलों में भी मोटी फीस जो है वो छात्रों से वसूल रहे हैं, जबकि इतनी फीस वसूली नहीं जानी चाहिए, जितनी फीस है उससे डबल फीस ले रहे हैं। क्या ऐसा कोई मामला आपके संज्ञान में है? देखिए, मेरे संज्ञान में तो नहीं आया है। आपने जो बताया है मैं जरूर इस पर इंक्वायरी कराऊंगा जी। लेकिन इस सरकार में सारी चीजें बनाई गई है कि कितना फीस लेना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। आखिर सरकार क्या कर रही है? प्राइवेट स्कूल के तो आए दिन आ रहे हैं, सरकारी स्कूल में भी यदि इस प्रकार की हो तो मैं समझता हूं कि गरीब के लड़के कहाँ पढ़ेंगे और आम लोग कहाँ स्कूल जाएंगे। तो आपने जिक्र किया है, जरूर इसके चर्चा करेंगे और इंक्वायरी कराएंगे। बिल्कुल। धर्मलाल जी, आपको बता देती हूँ, सिरगिट्टी हाई स्कूल समेत कई ऐसे हाई स्कूल हैं जहां पर जो छात्र हैं उनसे अवैध फीस वसूली जा रही है। ये भी आपको बता देती हूँ कि जो छात्र हैं जिन्होंने फीस नहीं दी है उन्हें स्कूल आने से भी मना कर दिया गया है और वो लगातार स्कूल आने की मांग कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कलेक्टर से भी शिकायत की है, जिला शिक्षा अधिकारी से भी इस बात की शिकायत की है। 3 दिन हो चुके हैं, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई अधिकारी नहीं कर रहे हैं। इस तरीके का रवैया अधिकारी क्यों उठाते हैं? क्या ये उदासीन रवैया माना जाए अधिकारियों का? मैं 29 तारीख से हैदराबाद राष्ट्रीय कार्य समिति में आ गया हूँ जी। मैं आज फोन करके बात करता हूँ और यदि इस प्रकार की शिकायत आए तो उस पर कार्रवाई कराएंगे। बिल्कुल, क्योंकि देश का भविष्य है ये बच्चे, और अगर फीस को लेकर ही सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और सरकारी स्कूल में ही फीस को लेकर इस तरीके से प्रताड़ित अगर बच्चों को किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो देश का ही भविष्य है वो अंधकारमय हो सकता है, क्योंकि यही आगे चलकर देश को उज्जवल बनाने वाले हैं। उम्मीद है आप कार्रवाई करवाएंगे और जिस तरीके से सभी सरकारी स्कूल हैं उनमें जो मनमानी तरीके से अब अवैध फीस वसूली जा रही है उस पर रोक लग पाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से यहाँ पर अवैध फीस वसूली जा रही है और उसे लेकर कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे धर्मलाल कौशिक, उन्होंने कहा है कि वो इस पर संज्ञान लेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। तो ये मामला आपको बता रहे थे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सिरगिट्टी हाई स्कूल का, जहां पर छात्र परेशान है। अपनी शिकायत उन्होंने कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से भी की, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। छात्राओं से पैसे भी लिए गए, फीस ली गई, लेकिन उसकी कोई रसीद उन्हें नहीं दी गई है। हालांकि छात्र लगातार आरोप लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई यहां पर सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल की होती है। चलिए, और हमारे साथ राकेश दुबे लगातार जुड़े हुए थे, आपका बहुत धन्यवाद।
और देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी। छात्राओं को जिस तरीके से स्कूल आने के लिए मना किया गया है, कार्रवाई होने के बाद उन्हें स्कूल आने की अनुमति मिलती है या नहीं, और जिन्होंने फीस दे दी है, जो अवैध फीस है जो वसूली की गई है, वो उन छात्रों को वापस दी जाती है कि नहीं। फिलहाल उम्मीद यही की जा सकती है कि कुछ ना कुछ इन छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार यहां पर कार्य जरूर करेगी। फिलहाल आज के इनसाइट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।